राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय श्रील गुरुदेव। बोलो कलिक पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। नानाशास्त्रविचारणैकनिपुनो नानाशास्त्रविचारणैकनिपुनो सद्धर्मसंस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्यकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना, राधा कृष्ण पदारविंद भजना। नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुयुगो, वंदे रूप सनातन रघुयुगो। श्रीजीव गोपालको, श्रीजीव गोपालको। मैं सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने हेतु समस्त वैदिक शास्त्रों का गहराई से अध्ययन करने में परम निपुण है। इस तरह वे तीनों लोकों में समादरित है और शरण लेने योग्य है, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर श्री श्री राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। बोलो षड गोस्वामी प्रभुगण की जय। हरे कृष्णा। तो भक्ति रसामृत सिंधु अध्ययन की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछली बार से हम 14वें अध्याय पर चर्चा आरंभ कर चुके हैं, जिसका नाम है भक्ति की पात्रता। भक्ति का पालन करने हेतु, भक्ति में आने हेतु क्या पात्रता होती है और वो किस प्रकार से प्राप्त होती है, यह चर्चा इस अध्याय में श्रील रूप गोस्वामी करेंगे और श्रील प्रभुपाद जी अपने सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से हमें इसको समझाएंगे। तो जैसे 13वें अध्याय के अंत में हमने चर्चा की और विशेष रूप से 14वें अध्याय के पहले पैराग्राफ में भी हमने चर्चा की कि जो वर्णाश्रम धर्म है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इनके जो अपने अपने कर्म हैं, कार्य है, ये वर्णाश्रम के जो भी कर्म या कार्य है, रूप गोस्वामी पाद हमको समझाते हैं, प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं कि देखा जाए तो ये भक्ति के अंग नहीं है, इन्हें भक्ति का अंग नहीं माना जाता या नहीं माना जा सकता। 13वें अध्याय के अंत में हमने इस विषय पर चर्चा की थी और 14वां अध्याय भी कुछ हद तक इसी विषय के साथ आरंभ होता है। अब जो दूसरी बात थी, पिछले चर्चा का जो सारांश था हमारा, जो ज्ञान
और जो वैराग्य भक्ति युक्त नहीं है या भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, ऐसे ज्ञान और वैराग्य को भी भक्ति का अंग नहीं माना जाता। जैसे हमने पिछले 2-3 अध्याय पहले ही मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ से आगे के जो सारे भक्ति रसामृत सिंधु के अध्याय है, वो अध्याय थोड़े हेवी, थोड़े से कठिन होते जाएंगे, लेकिन जितना सहज और सरल रूप से हो सकता है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो दूसरा पॉइंट हम चर्चा कर रहे थे कि जो ज्ञान और जो वैराग्य भक्ति से युक्त नहीं है या भक्ति युक्त नहीं है या भक्ति के अनुकूल नहीं है, ऐसा ज्ञान और ऐसा वैराग्य को भी, ऐसे ज्ञान को भी भक्ति का अंग नहीं माना जाता, नहीं कहा जाता। वैसे देखा जाए तो अब ये 13वें अध्याय का अंतिम भाग था और 4थे अध्याय की आरंभ था। देखा जाए तो भक्ति को ज्ञान और वैराग्य की वैसे कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप समझ रहे हैं ना बात को? आप ध्यान से सुनिए कि भक्ति को ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती है। भक्ति को केवल भक्ति की ही आवश्यकता होती है। भक्ति को ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु भक्ति को केवल भक्ति की ही आवश्यकता है और कुछ नहीं है, और किसी चीज की उसको आवश्यकता नहीं है। इस दृष्टि से देखा जाए तो जो भक्ति होती है वो स्वतंत्र होती है, स्वावलंबी होती है, वो कभी भी परावलंबी नहीं होती है। किसी अन्य पथ के कारण, किसी अन्य मार्ग के कारण भक्ति बढ़ती है, ऐसे नहीं होता है। भक्ति में बढ़ोतरी या भक्ति में प्रगति का कारण भक्ति ही होती है। अब समझने के लिए या उदाहरण के तौर पर अभी कुछ 2-3 अध्याय पहले हमने भक्ति के 64 विविध अंगों पर चर्चा की थी। आप सभी जानते हैं, याद होगा, बड़े विस्तार के साथ हमने उन 64 अंगों की चर्चा की थी। इन 64 अंगों का पालन करने मात्र से हमारी कृष्ण भावना में या सीधे शब्दों में हमारी कृष्ण भक्ति में प्रगति होती है। हम दिन ब दिन भगवत साक्षात्कार की ओर, आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। इन विधि विधानों को पालन करने से, इन 64 अंगों को पालन करने से, यानी भक्तिमय जीवन में हमारी जो प्रगति है वो केवल भक्ति पर ही अवलंबित होती है। अर्थात और सीधे शब्दों में, भक्ति में प्रगति केवल भक्ति के अंगों का पालन करने से ही हो सकता है या होता है। किसी अन्य पथ के विधि विधानों का पालन करके हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। इसीलिए भक्ति को परम श्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए गीता में भी कई जगह पर भगवान ही कहते, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्वतत्वतः, कि हे अर्जुन, अगर आप मुझे यथा स्वरूप यथारूप जानना चाहते हो तो कौन जान सकता है? भक्त्या माम, मेरे भक्त ही मुझे यथारूप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब भगवान चाहे तो ये कह सकते थे
ध्यानी माम अभिजानाति, ज्ञानी माम अभिजानाति, कर्मी माम अभिजानाति, योगी माम अभिजानाति। भगवान ये कह सकते थे, लेकिन भगवान ने केवल और केवल एक ही शब्द का प्रयोग किया, भक्त्या माम अभिजानाति। आप यदि मुझसे, अगर मुझे कोई जानता है तो केवल भक्त ही मुझे यथारूप से जानता है, समझता है। सीधे तौर पर इसका सीधा मतलब ये हुआ कि भक्ति अपने आप में पूर्ण है। भक्ति परावलंबी नहीं, वो स्वावलंबी है, स्वतंत्र है। भक्ति के पथ पर यदि हम प्रगति चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो उसका एकमात्र उपाय है कि हमें भक्ति के जो विविध अंग इस भक्ति युक्त ग्रंथों में बताए गए हैं, यथा भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, इन भक्ति के अंगों का पालन करने मात्र से हम सहज ही भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अब इसका ये मतलब सीधा हुआ कि जो भक्ति है वो भक्ति में ज्ञान और वैराग्य का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे प्रभु जी, आप तो हमें इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ा रहे हो, इसका मतलब हम लोग ज्ञान अर्जित कर रहे, आप दे रहे हो, तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं ऐसे कैसे कह सकते, और वैराग्य की आवश्यकता नहीं ऐसे कैसे कह सकते। कि यहाँ पर हमको एक समझना चाहिए कि जब हम ज्ञान और वैराग्य की बात करते हैं तो ये ज्ञान पथ या ज्ञान मार्ग और वैराग्य पथ या वैराग्य मार्ग, इसका हम जिक्र कर रहे हैं या इसके बारे में बताया जा रहा है। भक्ति के लिए ज्ञान पथ या वैराग्य पथ का पालन करना आवश्यक नहीं है। हाँ, पर जो ज्ञान और जो वैराग्य भक्ति के लिए अनुकूल है, जो ज्ञान जो वैराग्य भक्ति के लिए अनुकूल है, उसको अवश्य स्वीकार करना चाहिए। पर ऐसा ज्ञान और ऐसा वैराग्य जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है, उसकी भक्ति में कोई आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज या मत होइए या विचलित मत होइए। इसका सीधा मतलब क्या है कि ऐसा ज्ञान और ऐसा वैराग्य जो भक्ति के लिए अनुकूल है, उसका हमें पालन करना चाहिए। पहले ज्ञान पथ और वैराग्य पथ को थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो आपका जो अगर कुछ कन्फ्यूजन हुआ भी है तो बड़े आसानी से दूर होगा। देखिए, जब कोई साधक ज्ञान मार्ग का पालन करता है, हम कहते हैं ज्ञानी है, ज्ञान मार्ग के पथ का अनुसरण कर रहे हैं, तो प्रायः ज्ञान मार्ग का जो साधक है वो ब्रह्म में लीन होने के लिए, इस प्रकार की मुक्ति प्राप्त करने के लिए वो ज्ञान पथ का अनुशीलन करता है। देखिए, इस बात को समझिए। प्रायः जितने भी ज्ञान पथ के अनुयायी होते हैं, उनका उद्देश्य ये होता है कि ब्रह्म या भगवान में लीन होना, मुक्ति को प्राप्त करना, और इसीलिए उन्हें वैराग्य की आवश्यकता पड़ती है। उनका वैराग्य का मतलब क्या है कि भौतिक जगत की सारी वस्तुएं यह माया है, भौतिक है, वो सारी चीजें हमें त्याग देनी चाहिए। इस प्रकार के वैराग्य की उन्हें आवश्यकता होती है। वैराग्य का लक्षण होता है ज्ञान।
जब व्यक्ति वैराग्य की स्थिति में आता है तो वो ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ता है। वैराग्य का लक्ष्य होता है ज्ञान, ज्ञान का लक्ष्य होता है निराकार ब्रह्म या निराकार में लीन होना। ये ज्ञान का अंतिम लक्ष्य होता है। ये मिल जाए तो उन्हें सब कुछ मिल गया, ऐसे ज्ञान मार्गी मानते हैं। परंतु यदि हम भक्ति के बारे में सोचे, भक्ति की ओर देखें, तो जो भक्ति का लक्ष्य है वो भक्ति का लक्ष्य भक्ति ही होता है। समझ रहे आप? वैराग्य का लक्ष्य ज्ञान है, ज्ञान का लक्ष्य मुक्ति है, ब्रह्मलीनता है। यानी हर साधन का वहां पर मार्ग का लक्ष्य बदलता है, अलग अलग है। लेकिन भक्ति के पथ में ऐसे नहीं है। भक्ति का जो लक्ष्य होता है, अंतिम गंतव्य होता है, अंतिम उद्देश्य होता है, वो भक्ति का अंतिम उद्देश्य भक्ति ही होता है। इसीलिए हम देखते हैं जब दीक्षा होनी होती है तो प्राय इस्कॉन में ये एक सवाल पूछा जाता है। अभी हम भी इनिशिएशन के लिए भक्तों का इंटरव्यू लेते, सेवा करते हैं, तो वो एक मैनेजमेंटल सेवा हमारे पास होती है। तो प्रायः भक्तों की समझने के लिए एक प्रश्न होता है। प्रश्न क्या होता है कि भक्ति आप कर रहे हो भगवत धाम में जाने के लिए, तो वहां पर जाकर आप क्या करोगे? वहां पर जाकर आपको भगवान में ही लीन होना है ना? ऐसा सवाल पूछा जाता है। लेकिन उत्तर क्या होना चाहिए इसका? भक्त क्या जवाब देते? नहीं नहीं प्रभु जी, आप गलत बोल रहे हो। हम यहाँ पर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो भगवत धाम में जाने के लिए। लेकिन जब हम भगवान के धाम चले जाएंगे, गोलोक वृंदावन में चले जाएंगे, वैकुंठ जगत में चले जाएंगे, तो वहां पर जाकर भी हम भगवान की सेवा यानी भक्ति ही करेंगे। इसका सीधा मतलब ये होता है भक्ति ही भक्ति का लक्ष्य होता है। समझ रहे हो? इसीलिए हमने कहा कि जब हमें भक्ति में प्रगति करने की बात आती है, या हमारे लिए जब भक्ति में प्रगति करने की बात आती है, तो भक्ति के अंगों का ही पालन करने से हमें भक्ति की प्राप्ति होती या भक्ति में हमारी प्रगति होती है। बस उसके लिए इच्छा जरूरी होती है भक्ति में, कि मेरी इच्छा होनी चाहिए भगवान की सेवा करने की, भगवान या उनके भक्तों द्वारा दिए गए ग्रंथों को पढ़ने की, सुबह जल्दी उठकर अपनी नाम साधना जप करने की। ये मेरी इच्छा होनी चाहिए। अगर मेरी इच्छा है तो इसमें कोई कठिनाई नहीं आई। और फिर इसमें और सुधार लाने के लिए, जप में सुधार लाने के लिए, सेवा में सुधार लाने के लिए, अध्ययन में सुधार लाने के लिए हमें भक्ति के अलग अलग अंगों का पालन करना होता है। वो भक्ति के ही अंग होते हैं, वो कोई अलग नहीं होते। इसलिए कहा जाता है कि जो भक्ति है वो कार्य भी है और कारण भी है। भक्ति कॉज भी है और एक्ट भी है। यानी भक्ति स्वयं में ही, जो भी हम कर रहे, आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, लेकिन इसका जो कारण है, इसका कारण क्या है? भक्ति ही है। भक्ति में प्रगति होने के उद्देश्य से ही हम इस ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, और हमारे जीवन में आचरण में सुधार हो या हमें भी ज्ञान की प्राप्ति हो, इसलिए हम भी उसको बता रहे हैं। समझ रहे हो? यानी भक्ति का जो कारण है वो भक्ति ही होती है। क्यों? क्योंकि भक्ति परम कहा जाता है। भक्ति को क्या कहा जाता है? परम कहा जाता है। सभी योगों में भक्ति सबसे ऊंची है।
गीता में भी भगवान इस बात को बताते हैं कि हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन कर सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो सतत मेरा कीर्तन करता है, मेरा भजन करता है, भक्ति के पथ का अनुशीलन करता है, उत्तम मतः, मेरे मत से सभी योगियों में वो उत्तम है। इस प्रकार से गीता में भगवान बताते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक बात समझिए, अब ये 14वें अध्याय के पहले और दूसरे पैराग्राफ की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अनुकूल नहीं है, उसे हमें पालन करने की आवश्यकता नहीं है। उसे हमें पालन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों कहा? आचार्य ऐसे क्यों कहते हैं? जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य है रूप गोस्वामी पाद जी ने इसको ऐसे क्यों कहा है कि जो ज्ञान और जो वैराग्य भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, या जो भक्ति में बढ़ोतरी नहीं करता है, ऐसे ज्ञान और वैराग्य का पालन करने का हमें कोई आवश्यकता नहीं है। या ज्ञान और पथ, ज्ञान का पथ और वैराग्य का पथ, इसको पालन करने की हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि हम एकमात्र भक्ति का ही अनुशीलन करते हैं या पालन करते हैं, तो भक्ति का पालन करने मात्र से ही भक्ति के लिए जो अनुकूल ज्ञान और वैराग्य है, वो स्वयं ही हम में प्रकट हो जाता है। इसी दृष्टि से या इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दो पुत्र है। अब जहाँ माता जाती है, स्वाभाविक रूप से पुत्र भी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। देखिए, आपने भौतिक जगत में भी देखा होगा, जहाँ माँ जाती है बच्चे उनके पीछे चले जाते हैं। तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दो बच्चे हैं। जहाँ भक्ति होती है वहाँ पर ज्ञान और वैराग्य स्वाभाविक रूप से विराजमान होता है। उसके लिए कुछ अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि कोई ज्ञान और वैराग्य के पथ का अनुसरण करता है, पालन करता है, तो उसका उस व्यक्ति के या साधक के हृदय पर क्या परिणाम होता है? अब दो बातें हैं। हम इन तीनों पंथ को समझ रहे हैं, ज्ञान मार्ग, वैराग्य का मार्ग और भक्ति मार्ग। और इससे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भक्ति की महत्ता क्या है और भक्ति के लिए पात्रता क्या है। समझ रहे हैं? ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा वैरागी हो तो वो भक्त बन सकता है, भक्ति में आ सकता है, या ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है तो ही वो भक्ति कर सकता है या भक्ति में आ सकता है, ऐसे भी नहीं। या कोई बहुत बड़ा धनी है तो ही वो भक्ति में आ सकता है, भक्ति कर सकता है, ऐसे भी नहीं। तो भक्ति की वास्तविक पात्रता क्या है, इसी विषय को हम समझने के लिए ये सारी चर्चा कर रहे हैं। अब पैराग्राफ दूसरा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, ज्ञान मार्ग और वैराग्य का मार्ग, इसका पालन करने से हृदय पर क्या परिणाम होता है साधक के, और उसी प्रकार जो साधक भक्ति के पथ का पालन करता है उसके हृदय पर क्या परिणाम होता है भक्ति का, इसका विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायः यह देखा जाता है कि जो ज्ञान मार्ग का और जो वैराग्य मार्ग का पालन करते हैं, या उस मार्ग के जो साधक होते हैं, उनका जो हृदय होता है वो बड़ा कठोर होता है। इसलिए हम लोग ज्ञानियों को इसलिए हम देखते हैं कि ज्ञानी हो, बहुत बड़े वैरागी हो, इन लोगों का व्यवहार काफी कठोर होता है। उनकी वाणी कठोर होती है,
व्यवहार कठोर होता है। इसलिए कई सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, अरे इतने सारे साधु संतों के नाम हैं, लेकिन देखा जाए तो कोई क्रोधी है, कोई बड़े कठोरता के साथ बात करता है, कोई ऐसे करता है, कोई वैसे करता है। ऐसे क्यों? क्योंकि ज्ञान मार्ग, वैराग्य मार्ग, अष्टांग योग का मार्ग, इसका पालन करने से व्यक्ति का हृदय स्वाभाविक रूप से कठोर हो जाता है। ये थोड़ा सा, ये जो है इस मार्ग का सबसे बड़ा नुकसान है इन मार्गों को पालन करने का। अब क्यों ऐसे होता है? प्रश्न आ सकता है, ऐसे क्यों हो सकता है? देखिए, ज्ञानी क्या करते हैं, वैरागी क्या करते हैं, अष्टांग योगी क्या करते हैं? अपने साधना में स्थित रहने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? पहले जो ज्ञान मार्ग के साधक है, उन्हें ज्ञान पथ पर बने रहने के लिए हर समय या बार बार अन्यों का जो तत्व ज्ञान है, जो फिलॉसफी है, या जो उनके मत है, उनका खंडन करना पड़ता है। नहीं, तुम गलत हो, ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तुम्हारे मतानुसार ऐसे है, लेकिन मेरे मतानुसार ऐसे हो सकता है या ऐसे होता है। तो एक जो ज्ञान का साधक होता है, वो हमेशा अन्यों के पथ और मतों का खंडन करते रहता है, और इसी खंडन करने की उसकी प्रवृत्ति के कारण उसका जो हृदय है वो आहिस्ता आहिस्ता कठोर बन जाता है, और वो ये समझता है कि मेरा मत ही या मेरा वाक्य ही सत्य है, बाकी सब गलत है। और ये भाव आगे चलकर अहंकार को जन्म देता है। इसलिए हम देखते हैं अब ये वैराग्य मार्ग और अष्टांग योगों का मार्ग, इसमें भी यही होता है। इसलिए हम दुर्वासा मुनि का उदाहरण देखते हैं, विश्वामित्र का उदाहरण देखते हैं, इनके व्यवहार और आचरण को देखते हैं हम लोग। उल्टे भक्ति पथ के जो साधु है या संत है, उनकी ओर देखिए, उनका आचरण, उनका व्यवहार कैसे है। यानी ये कोई केवल भक्ति की महत्ता दिखाने के लिए बात नहीं कह जा रही है। इतिहास में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, कई सारे ऐसे व्यक्तित्व है जो ज्ञान मार्ग के पथिक है, जो योग मार्ग के है, कोई वैराग्य मार्ग के है, लेकिन उनका व्यवहार, उनका आचरण, इन सारे चीज़ों से ये बात हमें पता चलती है कि उनका व्यवहार, उनकी वाणी, उनका हृदय उनके इन कार्यों से कठोर होता जाता है। अब एक बात की हमने खंडन की, अब जो वैराग्य पथ के जो अनुयायी होते हैं, वो प्रायः इन भौतिक जगत से और इन भौतिक जगत की वस्तुओं से, सुविधाओं से नफरत करते हैं। कोई अच्छी चीज लेंगे नहीं, पैसे को देखेंगे नहीं, सारी चीजों को वो नैति नैति करके त्यागने की कोशिश करते हैं। और ना 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 करना कहने से उनकी मनोवृत्ति, उनका हृदय नकारात्मकता से भर जाता है, इसीलिए कठोर हो जाता है। देखिए, हम किसी पंथ की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन बात को समझने का, भक्ति के सिद्धांतों को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसकी महत्ता को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हमारे आचार्यों ने या भगवान ने स्वयं भक्ति की महत्ता को गाया है या बताया है। अष्टांग योगी भी एक स्थान पर बैठकर अपने समस्त इंद्रियों को जबरदस्ती से कंट्रोल करते हैं। अपने काम को, अपने क्रोध को, अपने लोभ को, अपने मद को, अपने मत्सर को वो कंट्रोल करते हैं जबरदस्ती से। इधर नहीं देखना, उधर नहीं जाना, ये नहीं खाना, वो नहीं करना, ऐसे तैसे वैसे 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 करके वो जबरदस्ती कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये जो भोगने की जो इच्छा है, प्रवृत्ति है, उसके बीज हृदय में है। जब तक वो समूल बीज नष्ट नहीं होंगे, तब तक इच्छाएं आती रहेगी। अब इस ज्ञान, वैराग्य और योग मार्ग में क्या होता है, ये सारी इच्छाओं को दबा दिया जाता है जबरन। लेकिन जैसे ही अनुकूल वातावरण इनको मिल जाता है, ये जो है, ये सारी इच्छाएं
एकदम फटाक से हृदय से बाहर आ जाती है। देखिए विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तपस्या करते हुए व्यतीत किए, लेकिन मेनका के केवल जो पैरों के उनके नूपुर थे, उन नूपुर की आवाज से वो विचलित हुए और हजारों साल उनके साथ उन्होंने रहना स्वीकार किया। अपनी साधना, अपनी सारी तपस्या, इसको भूल गए वो। कहने का तात्पर्य, पुनः मैं इस बात को कह रहा हूं कि हम किसी पंथ या किसी पथ का हम लोग विरोध कहिए या टीका कहिए, नहीं, हम नहीं कर रहे, लेकिन हम हर पथ को ठीक से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके आधार पर, क्योंकि हम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, तो भक्ति की श्रेष्ठता कैसी है उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को आप दबाओगे, जितना ज्यादा आपका जोर है, फोर्स है, उतनी वो स्प्रिंग नीचे दब जाएगी। लेकिन जैसे ही फोर्स थोड़ा हल्का हो गया और निकल गया, स्प्रिंग उछलकर डबल स्पीड से उछलेगी और बाहर आएगी। ठीक उसी प्रकार से मन में, हृदय में जो भी भोग की भावना है, प्रवृत्तियां हैं, उसको यदि हम कृत्रिम रूप से दबाने की कोशिश करेंगे तो कुछ समय के लिए वो दब जाएगी। लेकिन जैसे ही फोर्स कम होगा, अनुकूल स्थिति भोग के लिए उत्पन्न होगी, वैसे ही क्या होगा, वो स्प्रिंग जैसे डबल स्पीड से उछल कर आ जाती है, वैसे सारी भौतिक जो इच्छा है, भोग की इच्छा है, वो बाहर निकल आएगी और व्यक्ति, वो साधक उसके पीछे बह जाएगा। तो इसीलिए ये तीन चीजें हमने देखी कि जिसके कारण ज्ञान मार्ग के अनुयायी, वैराग्य मार्ग के अनुयायी और अष्टांग योग मार्ग के अनुयायी, इनके हृदय कठोर बन जाते हैं। अब भक्ति की ओर आइए। अब देखिए, भक्ति से ज्ञान और वैराग्य आ ही जाता है और वो भक्ति के लिए अनुकूल होता है। और जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति के पथ में आगे बढ़ता है, उत्तरोत्तर प्रगति करता है, अपने साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसका जो हृदय है वो कोमल बनते जाता है। एक है हार्ड और दूसरा है कोमल। भक्ति के पथ का अनुगमन करने वाला जो साधक है, उसका हृदय दिन ब दिन कोमल बनते जाता है। ये एक प्रकार से आप समझिए साइन है। कोई कहे कि मैं 10 साल से 5 साल से कृष्ण भावना में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन कैसे समझूं कि मैं प्रगति कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा हृदय दिन ब दिन कोमल होता है। दूसरों के दुख से हमें तकलीफ होती है, दूसरों के दुख से हमें आनंद नहीं होता है। अगर आनंद हो रहा है तो समझो अभी हमारे लिए सुधरने का बहुत सारा चांस बाकी है, बहुत चांस है अभी सुधारना के लिए हमें। अगर हम किसी को बहुत डांट रहे, क्रोध कर रहे, कुछ अनाप शनाप बोल रहे, किसी के दिल की परवाह नहीं कर रहे, मन की परवाह नहीं कर रहे, तो ये समझ लेना चाहिए कि अभी हमारा हृदय कोमल नहीं हुआ है। जैसे जैसे भक्ति के पथ पर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो हृदय है वो कोमल 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 होते जाता है। अर्थात इसका मतलब ये नहीं कि कई बार अभी हम लोग को मैनेजमेंट के स्तर पर किसी को कभी डांटना पड़ता है, बोलना पड़ता है। जब लोग एक बार बोल के, 2 बार बोल के नहीं समझते हैं, कुछ अनाप शनाप हरकतें करते हैं, बोलते हैं, तो कभी कभी हमको कुछ डांटना पड़ता है, बोलना पड़ता है। बट दैट इज ओनली फॉर दी मैनेजमेंट व्यू, बस उसके अलावा और बाकी कोई नहीं। ना उनके प्रति कोई दोष है, ना ईर्ष्या है, ना कुछ है। बस उनका ठीक से आध्यात्मिक प्रगति हो, यही इसके पीछे कारण है। अगर वो वैसी गलती करेंगे तो उनका आध्यात्मिक नुकसान होगा। इसलिए कभी कभी समझाने के बाद जब लोग नहीं समझते हैं तो कभी कभी डांट फटकारना पड़ता है। तो वो बात है। लेकिन
एक भक्त जैसे भक्ति में आगे बढ़ता है उसका हृदय कोमल होते जाता है। अब ऐसे क्यों होता है? पुनः प्रश्न है भाई, आप कह रहे हो कि उन 3 पथ में ऐसे नहीं होता है, लेकिन भक्ति में ही ऐसे क्यों होता है? क्योंकि रूप गोस्वामी पाद समझाते हैं कि भक्ति जो है वो भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला के श्रवण पर आधारित है। समझ रहे हो? भक्ति किन चीजों पर आधारित है? ज्ञान वैराग्य पर नहीं, भगवान के नाम के ऊपर, भगवान की लीला के ऊपर, भगवान के गुणों के ऊपर, जो भी कथाएं हैं, भगवान की लीलाएं हैं, उनकी उसके श्रवण पर भक्ति आधारित है। यानी भक्ति की स्वाभाविक प्रक्रिया ही बड़ी कोमल और मृदु है। सुनना, हमें किसी का खंडन करने की आवश्यकता है। हाँ, प्रारंभिक स्तर पर लोगों को कई बार भक्ति का महात्म्य या महत्व समझाने हेतु कई बार हमें नास्तिकवाद का खंडन करना पड़ता है। कई बार हमको मायावाद के बारे में बोलना पड़ता है। कई बार हमको भगवान में लीन होना सही या गलत ऐसे इसके बारे में बोलना पड़ता है। हाँ, इंद्रियों को भोगते हुए हम लोग भगवान की प्राप्ति कर सकते, ऐसे मत वाले लोग भी इस दुनिया में हैं। तो उसके बारे में हमको ये सिद्धांत कैसे गलत है उसका खंडन करना पड़ता है। लेकिन किस लिए? पुनः कार्य और कारण भक्ति ही है। ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि हम भक्ति में दृढ़ता से स्थित हो सके, भक्ति के महात्म्य को हम समझ सके, इसके लिए, भक्ति के लिए। इसलिए यहाँ पर ये कहा जाता है कि भक्ति अन्य किसी भी अलग पथ पर या मार्ग पर निर्भर नहीं करती है, वो केवल स्वयं पर ही निर्भर है। भक्ति से ही भक्ति मिलती है, होती है। तो अब तक जो हम चर्चा किए, अब हम तीसरे पैराग्राफ में जा रहे हैं, तीसरे चौथे पैराग्राफ में जा रहे हैं कि ज्ञान मार्ग से विरक्ति तो आ जाती है। ये लोग बड़े विरक्त होते हैं, ज्ञान मार्ग के लोग। कंपेयर टू अस, अगर हमसे कंपेयर करें ज्ञान मार्ग के भक्तों का, क्षमा कीजिए, ज्ञान मार्गियों का, अगर भक्तों के साथ, विशेष रूप से हरे कृष्ण भक्तों के साथ अगर उनका कंपैरिजन किया जाए तो वे बड़े विरक्ति के भाव के होते हैं। उनमें वैराग्य बहुत होता है, लेकिन हृदय बड़ा कठोर रहता है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं है कि जो इस संसार में रहते हुए भी हम लोग विरक्त हो जाए और हमारा हृदय भी कठोर न बने बल्कि कोमल बने? ऐसा कोई मार्ग नहीं है क्या? तो इसका उत्तर रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा मार्ग है, और उसे कहा जाता है भक्ति का मार्ग या युक्त वैराग्य, जिसको हम पालन करते हैं। हम सभी भक्त जो श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, अनुगामी हैं, हम लोग प्रभुपादानुग, रूपानुग, हम लोग युक्त वैराग्य का पालन करते हैं। ये समझना चाहिए हमको। अब युक्त वैराग्य का मतलब क्या है? अब देखा जाए तो वैराग्य 2 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है फल्गु वैराग्य और एक होता है युक्त वैराग्य। हाँ, बोलिए। हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा है। जो भी पूछना है अंत में, क्लास के अंत में पूछिए। तो अब देखिए, युक्त वैराग्य।
युक्त वैराग्य का मतलब होता है जो भी वस्तुएं भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है उन सभी वस्तुओं को लेकर भगवान की सेवा में लगाना, भगवान की सेवा में लगाने के लिए उसे स्वीकार करना, ये कहा जाता है युक्त वैराग्य। यानी इस जगत की सारी वस्तुएं जो भगवान की सेवा में लगाई जा सकते हैं उसका हम लोग स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए? हमारे स्वयं के लिए नहीं। उद्देश्य क्या है? भगवान के लिए। श्रील प्रभुपाद जी अक्सर एक उदाहरण दिया करते थे। प्रभुपाद जी कहते थे इस विषय को समझाने के लिए, वे कहते थे कि देखो, अगर मेरे पास कोई आए और कहे कि स्वामी जी ये इतना सारा जो पैसा है, धन है, मैं आपको देना चाहता हूं। अगर ऐसा कोई आकर कहे तो प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं दौड़े दौड़े उसके पास चला जाऊंगा और अपनी जो झोली है उसके सामने ऐसे पसारूंगा और जितना ले सकता हूं उतना ले लूंगा। और लेके क्या करूंगा? कृष्ण के मंदिर बांधूंगा, कृष्ण का प्रसाद लोगों में बांटूंगा, भगवान की सेवा में मैं वो सारी लक्ष्मी लगा दूंगा। लेकिन यही देखिए, जो ज्ञान मार्ग के पथिक है, मायावादी है या जो वैरागी है, वो लक्ष्मी को छूते नहीं। वो कहते नहीं, ये तो माया है, ये भौतिक है, इससे हमको क्या काम, ये सब हमें नहीं चाहिए। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक चीज समझिए, वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाने के लिए स्वीकार करना, ये युक्त वैराग्य। तो भगवान की सेवा में लगाना वस्तुओं को, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए, लक्ष्मी का स्थान कहाँ पर है? भगवान नारायण के पास। तो यदि लक्ष्मी हमारे पास आ रही है या आई है या है, तो उसका जो उपयोग है वो उसका उपयोग कहाँ पर होना चाहिए? उसका उपयोग होना चाहिए भगवान की सेवा में। उसका उपयोग होना चाहिए भगवान की सेवा में। प्रभुपाद जी यही किया करते थे और कहा भी करते कि आपको ऐसे होना चाहिए, हमको ऐसे होना चाहिए। देखिए, ये दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। अब एक छोटे से उदाहरण से हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए रास्ते से जा रहे और हमने देखा कि एक बटुआ किसी का रास्ते में गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है। अब देखिए, 3 प्रकार के लोग वहां पर आएंगे उस बटुए को। कोई पहला आएगा, अरे बटुआ गिरा है, पता नहीं किसका है, तुरंत उठा लेगा, उसको खोलेगा, देखेगा, अरे इसमें तो बहुत सारा पैसा है, सारा पैसा उठाएगा, अपनी जेब में डालेगा और वो बटुआ वहीं पर फेंक कर आगे चला जाएगा। ये एक प्रकार का लोग हो सकता है, व्यक्ति होता है। अब और दूसरे प्रकार का व्यक्ति भी होगा। हो सकता है कोई व्यक्ति आएगा दूसरा, वो देखेगा, अरे किसी का बटुआ पड़ा है, पता नहीं किसका है, मेरा तो नहीं है, तो मुझे नहीं लेना चाहिए, उसको वहीं पर पड़ा रहने देगा और वो आगे निकल जाएगा। ये दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं ना। कई बार मैं भक्ति में आने के पहले ये दूसरे कैटेगरी का आदमी था कि मैं कभी किसी की चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, किसी की चीज को लूंगा नहीं, अगर कुछ लेना है यूज करने के लिए तो उसका प्रॉपर परमिशन लेना है, ये मेरा स्वभाव था। और अगर रास्ते में कोई चीज पड़ा हुआ होगा तो उसको कभी मैं उठाऊंगा नहीं, ये मेरा स्वभाव था। वैसे ही पड़ी रहे वहां पर, कोई उसका ये नहीं। अब तीसरा प्रकार का व्यक्ति होता है कि वो आता है, अरे देखता है, अरे किसी का बटुआ पड़ा है, किसका होगा, बटुए को उठाता है, देखता है आगे पीछे, उसको कार्ड मिलता है, अरे ये तो रवि कुमार का है, अरे उसका नंबर भी है, अपने फोन से फोन लगाता है और वो बटुआ उस तक पहुंचा देता है।
अब आप बताइए, इन 3 लोगों में से सबसे उत्तम आदमी कौन सा है? अब जवाब तो आप अब यहाँ पर लेना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ आप निश्चित रूप से यही कहोगे कि जो 3 नंबर का व्यक्ति है वो सबसे उत्तम है, क्योंकि उसने बटवा ना ही तो खुद के लिए उठाया, ना ही तो पड़े रहने दिया, बल्कि उसका जो मालिक है उस मालिक तक वो चीज़ उसने पहुंचा दी। इसके लिए वो अच्छा है, उत्तम है। अब इस उदाहरण को ठीक से समझिए। पहला व्यक्ति जिसने बटवा देखा, पैसे निकाले, अपने जेब में डाला, ये है भोगी। कौन है ये? ये है भोगी। भगवान की सारी वस्तुएं, इस भौतिक जगत में जितनी सारी वस्तु है वो केवल अपने भोग में उपयोग में लाता है। मेरे लिए है, मेरी है, मेरे संबंध में है और मुझे चाहिए। किसकी है, क्या है, किसने दिया, उससे कोई जरूरत नहीं है। मुझे है, मेरे सामने है, मुझे मिली है, मुझे भोगना है। इतना ही जानता, इतना ही समझता है ये भोगी किस्म का व्यक्ति। अब जो दूसरा है, उसने बटवे को वहीं पड़े रहने दिया, यह है त्यागी, ज्ञानी किस्म का, त्यागी किस्म का व्यक्ति। वो क्या कहता है? अरे वो चीज मेरी नहीं है, इसलिए उसे मुझे लेने का अधिकार नहीं है। वो ये बात समझता है कि जो दूसरों की चीज है वो मुझे अपने इंद्रिय भोग के लिए उपयोग में नहीं लेनी चाहिए। हाँ, मेरी जो वस्तु है उससे मैं यथेच्छ इंद्रिय भोग करूंगा, लेकिन दूसरे की चीज मुझे नहीं चाहिए। अब इसमें कमी क्या है? वो ये तो समझता है कि ये चीज दूसरे की है, मुझे नहीं लेनी चाहिए, लेकिन वो चीज किसकी है वो ये नहीं जानता, या उसको जानने का प्रयास भी वो नहीं करता। ये उसकी कमी है। अब जो तीसरे किस्म का आदमी है वो वास्तविकता में है भक्त। वो क्या करता है? अरे किसी का बटवा पड़ा है, पता नहीं किसका पड़ा होगा, फोन लगाएगा, उसको बुलाएगा, बताएगा और उसके हाथ में दे देगा। ये भक्त है। तो भक्त क्या करते हैं? लोगों से डोनेशन इकट्ठा करते हैं, लोगों को सेवा में लगाते हैं, लोगों को भगवत गीता वितरित करते हैं। ये सारी चीजें किस लिए होती है? उनके पास जो समय है, उनके पास जो धन है, उनके पास जो सुविधाएं हैं, उसको लेकर वो भगवान की सेवा में लगाते हैं। ये भक्त का गुण होता है कि जो भी सारी इस भौतिक जगत में वस्तुएं हैं और जो भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है, ऐसी सारी वस्तुओं को वो स्वीकार करता है और भगवान की सेवा में लगाता है। बहुत ध्यान से सुनिए, भगवान की सेवा में लगाई जा सकने वाली वस्तुएं ही हमें स्वीकारनी है, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं। नहीं तो कल को तो मेरे जैसा बदमाश कहेगा, अरे ये शराब भी तो इसी दुनिया में बनी है, नशीला पदार्थ भी इसी दुनिया में बना है, उसको भी हम स्वीकार करेंगे, भगवान को लगाएंगे और फिर खुद खा जाएंगे। तो ऐसी बकवास फिलोसॉफी निकल पड़ती। इसलिए रूप गोस्वामी पाद बड़े ही विद्वान हैं, वो विज्ञानवादी है, वो शब्दों का बड़े ही सावधानी से उपयोग करते हैं। ऐसी समस्त वस्तुएं जो भगवान को अर्पित की जा सकती है, ऐसी सारी वस्तुओं को हम स्वीकार कर सकते हैं भगवान को अर्पित करने के लिए। समझ रहे हो इस बात को? लगभग 5वें-6ठे पैराग्राफ में हम लोग पहुंच गए। लेकिन अब देखिए, ये ऐसी बात है और इसी को युक्त वैराग्य कहा जाता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं ना, प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण दिया करते थे कि हम लोग डिक्टाफोन का उपयोग करते हैं, माइक का उपयोग करते हैं, हवाई जहाज का यहाँ से वहाँ जाने के लिए उपयोग करते हैं। समस्त साधनों को हम, सुविधाओं को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन किस लिए? भगवान की सेवा के लिए, स्वयं के लिए नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है।
नहीं तो इससे कुछ अलग ही प्रवृत्ति आरंभ हो सकती है। भगवान की सेवा में लगाई जा सकने वाली सारी वस्तुएं भगवान की। अब हम लोग मोबाइल से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये सारी जो सुविधा है, मोबाइल ढूंढने वाले ने, ये जूम गूगल मीट ऐप बनाने वाले ने तो ये कभी नहीं सोचा होगा कि कृष्ण भावना में भक्त लोग जब ऐसा कोई लॉकडाउन आएगा तो उस समय वो लोग आपस में कृष्ण चर्चा करने के लिए मैं उसका आविष्कार कर रहा हूँ। नहीं, उसके तो मन में भी ये बात नहीं होगी। लेकिन आज हम उस सुविधा का उपयोग जो है वो किस लिए कर रहे हैं? भगवान की सेवा में कर रहे हैं ये सारी सुविधाओं का। तो उस व्यक्ति को भी इसका लाभ है निश्चित रूप से। प्रभुपाद जी कहा करते थे, और इसी को युक्त वैराग्य कहा जाता है। प्रभुपाद जी कहते जैसे हम गंगा में जाते हैं, क्या करते हैं? गंगा जी से ही जल उठाते हैं और गंगा जी को ही अर्पण करते हैं। ठीक वैसे ही ये सारी वस्तुएं है किसकी? भगवान की। हमने क्या क्रिएट किया है यहाँ पर? जो भी चीजें हम बनाते हैं, देखते हैं, इलेक्ट्रिकल चीजें, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों को जोड़ के, तोड़ के, मरोड़ के ही हम नया मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हम लोग ऐसे अलग क्या कर रहे हैं? बस उसको अलग अलग रूप से हम लोग बना रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी ले रहे हैं उसको बनाने के लिए यहीं से, प्रकृति से ही तो, भगवान की प्रकृति से ही तो ले रहे हैं। इसलिए जितनी सारी वस्तुएं हैं वास्तविकता में है तो भगवान की ही। तो उन्हीं की वस्तुएं लेना और उन्हीं को अर्पित करना, ये हुआ युक्त वैराग्य, और ये भक्ति हो जाती है। जैसे गंगा का जल गंगा को ही अर्पित करना, जैसे हम सूर्य को दीपक दिखाते हैं। दीपक अग्नि है। अग्नि वास्तविकता में आती कहाँ से है? सूर्य से ही तो अग्नि आती है। लेकिन हम उस छोटी सी अग्नि को सूर्य को दिखाते हैं, लेकिन सूर्यदेव उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम जो भी वस्तुएं ले रहे हैं और वस्तुएं लेकर भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो उन वस्तुओं के साथ हम एक चीज जोड़ रहे हैं। अभी लगभग 7वां, 8वां, 9वां पैराग्राफ है। हम क्या जोड़ रहे हैं उसमें? हम प्रेम जोड़ रहे हैं, हम भाव जोड़ रहे हैं, और उन वस्तुओं के साथ भाव को जोड़कर, अपने हमारे प्रेम को जोड़कर हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। वस्तु तो भगवान की है, इसलिए भगवान क्या स्वीकारते हैं? वो वस्तु अर्पण करने के पीछे जो हमारा प्रेम है, जो हमारा भाव है, उसको भगवान स्वीकारते हैं। अर्थात वस्तु को भी स्वीकारते हैं, लेकिन दयावश वो वस्तु हमें पुनः वापस दे देते हैं। ये गीता में भगवान कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति के साथ, प्रेम के साथ मुझे कोई पत्र, पुष्प या फल भी अर्पित करता है तो हे अर्जुन, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन कैसे? प्रेम के साथ, भाव के साथ। दुर्योधन के जैसे 56 भोग खिलाओगे, उसके वृत्ति के जैसे तो भगवान नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन विदुर की तरह या विदुराइन की तरह अगर आप भगवान को खिलाओगे तो भगवान कोई भी वस्तु को स्वीकार कर लेंगे। फिर एक पेड़ का पत्ता क्यों ना हो, तुलसी का पत्र क्यों ना हो, एक पुष्प क्यों ना हो, एक फल क्यों ना हो, या थोड़ा सा जल क्यों ना हो, भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वो आपने उन्हें भाव के साथ और प्रेम के साथ अर्पित किया है। इसलिए भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भगवान ने गीता में बताया है। इसका मतलब कृष्ण भावना में जो हम भगवान को हर रोज भोग दिखाते हैं वो विधिवत है, और भगवान अवश्य उसका स्वीकार करते हैं। कई बार लोग कहते हैं देव का खातों का, भगवान क्या खाते हैं? क्या आप इतना बड़ा बड़ा प्लेट लगाते हो भगवान को, इतना भोग? भगवान थोड़ी ना खाते। मराठीत म्हणे ना, देवाचं नावाने आपलंच गाव। ये लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन वो इस तत्व को नहीं समझते हैं। कौन सा तत्व? कि इन वस्तुओं के साथ हमारा जो प्रेम और भाव जुड़ा है उसको भगवान ग्रहण करते हैं, और वो ग्रहण करने के कारण ही हमारा भगवत धाम का जो रास्ता है वो खुल जाता है। आध्यात्मिक जीवन में हमारी जो कृष्ण भावना में प्रगति का जो रास्ता है वो और आसान हो जाता है।
ये इन चीज़ों को समझना आवश्यक है। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। कई बार बच्चे, अभी आप में से कई सारे लोग गृहस्थ हैं, छोटे छोटे बच्चे होंगे, कई बार बच्चे क्या करते हैं, पिताजी के जेब से ही पैसा लेते हैं। पप्पा पप्पा हमको पैसा चाहिए, पैसा लेते हैं, पिताजी पैसा लेते हैं और क्या करते हैं, बाद में चॉकलेट लेकर आते हैं और पिताजी को भी चॉकलेट देते हैं। पिताजी आपके लिए मैं चॉकलेट लेकर आ गया। आपके लिए क्या लेकर आया मैं? चॉकलेट लेकर आया पिताजी, आप कृपा करके इसको स्वीकार करो। अब पिताजी क्या कहते हैं? क्षमा करिए, दरवाजा खुला था, कई सारे पतंगे आ रहे थे लाइट के ऊपर, इसके लिए बंद करना पड़ा। तो अब पिताजी क्या ये कहते हैं कि नहीं नहीं, अरे क्या दे रहे हो मुझे, ये तो मेरे ही पैसे का तुमने दिया है। पिताजी ऐसे नहीं कहते। पिताजी बड़े प्रेम के साथ उसको स्वीकार करते हैं। और कई बार होता है कि पिताजी खाते भी नहीं, उसको लौटा देते, एक थोड़ा सा टुकड़ा ले लेते हैं, या कभी कभी वो भी नहीं लेते, उसको वापस लौटा देते हैं। लेकिन पिताजी उसको स्वीकारते क्यों? क्योंकि बच्चे ने, हालांकि पैसा मेरा ही है, लेकिन मेरे लिए कितना प्रेम से दिया है, उस भेंट वस्तु में, उस चॉकलेट में प्रेम मिला है, इसके लिए पिताजी उसको स्वीकार करते हैं। भक्त भी इसी प्रकार करते हैं। है तो सारी वस्तुएं भगवान की है, लेकिन वो वहां से लेते, इस भौतिक जगत से, व्यक्तियों से, और वो भगवान को दे देते हैं। और इसलिए भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं, और यही युक्त वैराग्य कहलाया जाता है। ये समझिए। कई बार एक छोटा और दूसरा उदाहरण देंगे। बच्चे होते हैं, बाजार से खिलौना लेकर आते हैं। अब खिलौना लेने के लिए पैसा तो पिताजी का ही होता है या माँ का ही होता है, जो भी है। अब वो पैसा गाड़ी लेकर आता है पिताजी के लिए, पिताजी का बर्थडे है, गाड़ी लेकर आता है कि पप्पा पप्पा आपके लिए देखो मैं गिफ्ट लेकर आया, ये गाड़ी। अब क्या पिताजी वो गाड़ी लेकर खेलने वाले, खिलौने वाली गाड़ी? ये बच्चा भी समझता है कि मेरे पिताजी कहाँ, मेरे पप्पा कहाँ गाड़ी खेलने वाले हैं, वो तो आखिरकार मुझे ही देंगे, ये मुझे ही मिलना है। लेकिन फिर भी पिताजी बच्चे के प्रेम के कारण, उस प्रेम भाव के कारण उस भेंट को स्वीकारते हैं और पुनः उसे ही देते हैं। कई बार लोग कहते हैं ना, जैसे हमने कहा, भगवान थोड़ी ना खाते हैं, भगवान जरूर खाते हैं। कई बार भक्त भी प्रश्न पूछते हैं, हाँ हमको भूख लगती है, इसके लिए हम भगवान को खिलाते हैं। बात बिल्कुल सही है, भगवान को भूख नहीं लगी है, भूख हमें लगी है, इसलिए हम भगवान को प्रसाद अर्पित, इसलिए हम भगवान को भोग लगाते हैं। लेकिन फिर भी, क्योंकि वो जो भोग हम भगवान को लगा रहे हैं, उसमें हमारा प्रेम, हमारा भाव मिला हुआ है, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भगवान क्या करते हैं? उसको स्वीकार करते हैं। तो एक जो भक्त होता है, वो सारी जो भौतिक जगत की सुविधाएं हैं, वस्तुएं हैं, उसको भगवान से संबंधित देखता है। वो सारी वस्तुएं जो भगवान को अर्पित की जा सकती है, वो सारी है, तो सारी चीजें भगवान से संबंधित है, लेकिन अर्पित करने योग्य कौन सी है? उन सारी चीजों को लेकर वो भगवान की सेवा में लगाता है। वो उनको त्यागता नहीं, उनसे घृणा नहीं करता है, उनसे दूर नहीं भागता है। लेकिन अब इसके विपरीत जो है, कुछ साधक हो, मायावादी हो, ज्ञान मार्गी हो, वो क्या करते हैं? इन सारी चीजों को, चाहे धन हो, चाहे कोई सुविधा हो, कोई चीजें हो, वस्तुएं हो, उसको भौतिक समझते हैं, माया समझते हैं और उससे दूर हो जाते हैं, उसको त्याग देते हैं।
लेकिन रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये है फल्गु वैराग्य, क्योंकि यह जो वैराग्य है ये ऐसा वैराग्य अधिक समय तक नहीं टिकता है। फल्गु का मतलब होता है व्यर्थ, झूठा। बिहार में एक नदी है, फाल्गु नदी कहते हैं उसको। कैसे है नदी जानते हैं आप? कोई गया होगा तो जानते होंगे। वो जो नदी है, वो नदी ऊपर से पानी नहीं दिखाई देता है, लेकिन पानी की आवाज दिखाई देती है। पानी की आवाज, क्षमा कीजिए, आवाज सुनाई देता है। ऊपर से हम बालू दिखाई देती है, बालू पर चल सकते हैं, लेकिन पानी का आवाज आता है। वास्तविकता पे वहां पर पानी नहीं है, नदी नीचे से बहुत जा रही है। फाल्गु नदी कहते हैं उसको। झूठा, ऐसे लगता है कि पानी है लेकिन होता नहीं है। तो ये जो इस प्रकार का वैराग्य है, इसको फाल्गु वैराग्य, फाल्गु वैराग्य रूप गोस्वामी पाद कहते हैं। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः, ये रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक की रचना करते हैं। मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। क्या कहते हैं? प्रापंचिकतया बुद्ध्या। ये सारी वस्तुएं, प्रापंचिक, प्रपंच यानी ये भौतिक जगत, सारी वस्तुएं प्रापंचिक है, भौतिक है, माया है, ऐसी बुद्धि से, बुद्धया, हरि संबंधित वस्तुओं को प्रापंचिक, मयिक समझकर मुमुक्षु भी परित्यागो, वस्तुओं को त्याग देते वैरागी लोग, मायावादी लोग, ज्ञानी लोग क्या कहते हैं रूप गोस्वामी पाद? वैराग्यम फल्गु कथ्यते। ऐसा जो वैराग्य है वो फल्गु या झूठा वैराग्य कहा जाता है, क्योंकि ये वैराग्य अधिक समय तक नहीं टिकता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि कितने सारे ज्ञानी, ध्यानी, योगी कुछ समय के बाद राजनीति करने के लिए चले आते हैं। हाँ, कई सारे वर्तमान जीवन में ये उदाहरण है, सारे देख सकते हैं हम लोग। हाँ, वैदिक इतिहास में भी कई सारे उदाहरण हैं। हजारों हजारों तप करने के बाद कुछ वैरागी, कोई ज्ञानी, कोई योगी विवाह करने के लिए निकल पड़ते हैं, या किसी राज्य को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो वैराग्य इन्होंने धारण किया है, उस वैराग्य का जो आधार है वो भक्ति नहीं है, वो केवल कृत्रिमता से अपने इंद्रियों को वश में करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण ये वैराग्य अधिक समय तक नहीं टिक पाता है। एक कथा मुझे याद आ रही है। एक बार एक गांव में एक साधु आए थे, और बड़े ज्ञानी साधु थे, ऐसे लोग कहा करते थे, और कई बहुत भीड़ उनके दर्शन के लिए लगी रहती, और बड़े वैरागी किस्म के थे। किसी से कुछ नहीं लेते, अगर कोई पैसा रखता तो उसको निकाल देते बाजू में, कोई चीज नहीं। तो लोगों में उनकी बहुत वाह वाह होने लगी कि अरे कितने वैरागी है, कितने वैरागी है ये बाबा जी, कोई चीज लेते नहीं है, छूते भी नहीं है पैसे को या किसी वस्तुओं को, चीजों को। तो उस गांव में एक आदमी रहता था, नटखट बदमाश था, थोड़ा हो सकता है मेरे जैसे ही होगा। वो कहने लगा कि आज हम इस साधु की परीक्षा लेंगे, देखें कि ये कितना वैरागी है। और उसने क्या किया उसने कि गांव में से गरम गरम जिलेबी का एक पैकेट बनाया और साधु को मिलने के लिए चला गया। अब ऐसे समय, दोपहर के समय गया कि जिस समय वहां पर कोई नहीं था, प्राय सारे लोग मिलकर दर्शन लेके साधु पर चले गए थे, साधु अकेले कुटिया में थे। उस समय वो वहां पर पहुंच गए, साधु को प्रणाम किया, स्वामी जी नमस्ते, आशीर्वाद दीजिए। कहा आपके लिए ये मैं गर्मा गर्म जिलेबी लेकर आया हूँ, और ऐसे कहकर उन्होंने साधु महाराज के सामने जिलेबी रख दी। जैसे ही जिलेबी को साधु महाराज जी ने देखा, वो जिलेबी का पैकेट उठाकर अपनी कुटिया से तुरंत बाहर फेंक दिया। अरे बदमाश, मैं तो वैरागी हूँ, मुझे जिलेबी से क्या काम। तो यह आदमी बड़ा हक्का बक्का रह गया,
लेकिन था तो बदमाश। वो बेचारा वहां से चला गया, लेकिन वो गया नहीं। वो आश्रम से दूर थोड़ा जाकर पेड़ के पीछे छुप के खड़ा हो गया कि देखते कि साधु महाराज क्या करते। कुछ समय बीत गया। अब जब आसपास कोई नहीं था, आश्रम में सभी लोग सो गए दोपहर में, तब ये साधु महाराज अपने आसन से वहां से उठ गए, बाहर आया कुटिया के बाहर, इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं देख रहे, तुरंत दौड़े दौड़े गए और वो जिलेबी का पैकेट उठाया। जैसे ही जिलेबी का पैकेट उठाया, पैकेट खोला और पैकेट खोलकर वो जिलेबी मुंह में डालने ही वाले, खाने ही लगे एक घास, एक निवाला। वो आदमी जो इतना बदमाश था, वो एकदम दत्त के समान आके सामने खड़े रह गया, एकदम धड़ाम से सामने आकर, क्या स्वामी महाराज, आपको यदि खाना ही था तो फिर इतना ढोंग करने की क्या आवश्यकता थी, मैं और आपको मंगा देता, लेकिन आपने फेंका क्यों। कहने का कथा का तात्पर्य क्या है कि ऐसा ढोंगी वैराग्य जगह जगह हमें मिलता है। ऐसे वैराग्य से काम नहीं बनने वाला, ये वैराग्य किसी काम का नहीं, इसीलिए इसको कहा जाता है फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य, झूठा वैराग्य। ऐसा वैराग्य स्वीकार्य नहीं है। अब देखिए आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि मन गणंत ढंग से हमको किसी चीज को स्वीकारना भी नहीं चाहिए और किसी चीज को त्यागना भी नहीं चाहिए। चीजों को स्वीकारने के लिए और त्यागने के लिए गुरु, साधु और शास्त्र के अनुसार चीजों को स्वीकारना चाहिए, चीजों को त्यागना चाहिए, अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं तो कुछ अलग ही चालू हो जाएगा। मुझे ऐसे लगता है मैं ये स्वीकारूंगा, मुझे ऐसे लगता है मैं इसको त्याग करूंगा। नहीं, किसी चीज को स्वीकारने के संबंध में शास्त्र क्या कहता है, किसी चीज को त्यागने के संबंध में शास्त्र, गुरु, वैष्णव क्या कहते हैं, उनके मतों को तो समझना, देखना, जानना आवश्यक होता है। किसी चीज को त्यागने के लिए गुरु कहते हैं तो बिना झिझक उस चीज को त्यागना चाहिए, और किसी चीज को स्वीकारने के लिए गुरु कह रहे हैं, साधु कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, या हमारे वरिष्ठ वैष्णवगण कह रहे हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण कह रहे हैं, तो उसको स्वीकार करना चाहिए या तो उसको त्यागना चाहिए, जैसे वो कह रहे हैं। तो गुरु, साधु, शास्त्र ये आधार है किसी वस्तु को स्वीकारने के लिए और त्यागने के लिए। मनगढ़ंत पद्धति से ये चीजें नहीं चलती है। अब लगभग अंतिम पैराग्राफ में आगे प्रभुपाद जी कुछ समझाते, अभी अंतिम के 2-3 पैराग्राफ रह गए। इस बार जानबूझकर मैंने इसको पढ़ा नहीं है क्योंकि समय काफ़ी जाएगा, इसके लिए हम नहीं तो हर बार हम लोग एक एक पैराग्राफ पढ़ के चर्चा करते हैं, लेकिन इस समय मैं पूरा उसको रिवीजन के टाइप ही इस 14वें अध्याय को मैं ले रहा हूँ। फिर अगला जो अध्याय है हम पहले जैसे ही चालू करेंगे, एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अब आगे जो है प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो कर्म है, जो ज्ञान है, जो वैराग्य है, ये भक्ति के अंग नहीं माने जाते। इसलिए हम भक्ति रसामृत के प्रारंभ में पहले अध्याय में ही सीखे हैं भक्ति की परिभाषा। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। क्या कहा गया है? अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, आवृतम, क्षमा कीजिए। भक्ति जो है वो अन्य अभिलाषाओं से शून्य होनी चाहिए। मतलब भक्ति में कोई भौतिक अभिलाषा नहीं होना चाहिए। हाँ, अरे मैं भक्ति में आऊँगा तो मुझे अमेरिका जाने को मिलेगा, अरे मैं भक्ति में आऊँगा तो मुझे पैसा मिलेगा, अरे मैं भक्ति में आऊँगा तो ऐसे होगा, नहीं। ये जो अन्य अभिलाषा है ये जीरो होनी चाहिए। दूसरी बात, ज्ञान कर्म, उसमें भक्ति में ज्ञान और कर्म का मिश्रण भी नहीं होना चाहिए। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, भक्ति इन ज्ञान कर्म और आदि चीजों से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। अब ये जो ज्ञान और कर्म की बातें हम बहुत कर चुके पहले तक,
अब ये जो आदि की बात, ज्ञान कर्मादि आदि, अब ये आदि में क्या क्या आता है वो सारी चर्चाएं प्रभुपाद जी आगे चलकर करते आगे आगे करेंगे। अब आदि में क्या आता है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भक्ति है वो धन पर और अनुयायियों पर भी निर्भर नहीं होती है। मतलब मेरे पास बहुत धन है तो ही मैं भक्ति कर सकता हूँ, अगर नहीं है तो नहीं कर पाऊंगा, ऐसे नहीं है। या मेरे बहुत अनुयायी है या मेरे बहुत फॉलोअर्स है तो ही मैं भक्ति में टिक पाऊंगा या भक्ति हो पाएगी, ऐसी भी बात नहीं है। अगर इन चीजों को हम ज्यादा महत्व देते हैं, धन को और अनुयायियों को, तो फिर आगे चलकर भक्ति ढीली हो सकती है, भक्ति में हम लोग डामाडोल हो सकते हैं। इसलिए जो परंपरा के अनुसार जो बातें इसके बाद संबंध में बताई गई है, धन उतना ही साथ हो जितनी आवश्यकता है, अनुयायी उतने ही हो जितने हम संभाल सकते हैं। इसलिए हम लोग प्राय देखते हैं कि हमको इस्कॉन में काउंसलिंग सिस्टम में बताया जाता है 35-30 से एक काउंसलिंग मीटिंग में डिवोटी ज़्यादा, 25-30 से एक काउंसलिंग मीटिंग में डिवोटी एक काउंसलर के अंडर नहीं होने चाहिए, ताकि फिर वो सभी की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे अगर ज़्यादा होंगे। ये आवश्यकता होती है, क्यों? क्योंकि हम सभी की ओर ध्यान दे पाए। तो भक्ति में यदि हम इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो फिर हमारा भक्ति ठीक से नहीं होगा। आगे चलकर प्रभुपाद जी विवेक की बातें करते हैं। अब ये पैराग्राफ नंबर जो है आपको मैं बता दूं, पेज नंबर 118। ये जो भक्ति रसामृत सिंधु का ग्रंथ है, इस ग्रंथ में पेज नंबर 118 का दूसरा पैराग्राफ वो खत्म हो गया। अब जो तीसरा पैराग्राफ है, उस तीसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी विवेक की बात करते हैं। अब जो भक्ति है, ऐसे नहीं कि भक्ति के लिए विवेक की आवश्यकता है, भक्ति करने से विवेक स्वतः ही आ जाता है। भक्ति करने से सारे सद्गुण भक्त में खुद ब खुद ही विकसित होने लग जाते हैं। अन्यों के प्रति दया, जीव दया हो, विवेक हो, सहनशीलता हो, मृदुता हो, नम्रता हो, विनयशीलता हो, ये सारी जो चीजें हैं, सहनशीलता हो, ये उसमें ये सारे दिव्य गुण उसमें स्वयं ही उत्स्फूर्त रूप से प्रकट होने लग जाते हैं। अर्थात बशर्ते उसको भक्ति उतनी गंभीरता से करनी चाहिए। नहीं तो कोई कहेगा कि मैंने तिलक लगा लिया, धोती पहन ली, गले में माला लटका दी और अब मेरे में सारे गुण आ जाने चाहिए, तो नहीं। उसके लिए हमारी व्यक्तिगत साधना, भक्ति, वो सारी चीजें पक्की होनी चाहिए। तो ये सारे गुण हम देखते हैं कि उनका विकास हमें स्वयं ही होने लग जाता है। अब आगे प्रभुपाद जी अगले पैराग्राफ में कहते हैं कि अगर कोई शाकाहारी हो तो केवल शाकाहारी होने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। एक भक्त है वो तो स्वभाव से शाकाहारी होता है, वो तो जिह्वा से भी शाकाहारी होता है और हृदय से, मन से भी शाकाहारी होता है। वो किसी की कभी हिंसा नहीं करता है, अहिंसक होता है। तो शाकाहार का मतलब क्या? तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रभुपाद जी अक्सर कहते हैं आप क्या शाकाहार की बात बताते हो? अरे इंसान शाकाहारी होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रभुपाद जी समझाया करते थे कि एक कबूतर भी शाकाहारी है, एक बंदर भी शाकाहारी है, और आप एक मनुष्य हो, पीएचडी लिए हुए और आप भी शाकाहारी हो, तो इसमें कॉलर टाइट करने वाली क्या बात है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके आगे की बात, वेजिटेरियन के आगे की बात क्या है? कृष्णटेरियन, कि हम कृष्ण प्रसाद खाने वाले हैं। शाकाहारी तो है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग केवल और केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन आजकल कैसे हो गया है ना कि कोई अगर शाकाहारी हो, हम लोग भी किसी ऑफिस में काम करते, जॉब करते, अगर हम लोग मांसाहार नहीं करते तो लोगों को बड़ा आश्चर्य करते, अरे आप प्याज लहसुन नहीं खाते हो, आप मांसाहार नहीं, आप चाय नहीं, आप कैसे जीते हो?
बहुत बड़ी बात लगती है उनको। लेकिन प्रभुपाद जी इसको कहा कहते थे कि अगर चोरों के समाज में कोई एक चोर नहीं है तो बहुत बड़ी बात है वो। वैसे ही सभी मांसाहार करने वाले लोग हैं। अभी तो फिलहाल जोरों शोर पर एक नई फिलॉसफी हम सुन रहे हैं आजकल कि मांस मटन खाओ तो कोरोना नहीं होगा, कोविड नहीं होगा, तो लोग दबा कर उसको खा रहे हैं, पाप कर रहे हैं। भोगना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, छूटेगा कोई नहीं, बचेगा कोई नहीं। ये सारी बकवास बातें चलती रहती है। लेकिन केवल जैसे शाकाहार जो है, अब अनेक सारे मांसाहारियों में अगर कोई एक शाकाहारी हो जाता है तो फिर वो बड़ी बात लगती है उनको। अनेक मांसाहारियों में एक शाकाहारी निकल जाए तो फिर वो बड़ी बात है। लेकिन भक्तों के समाज में कृष्णटेरियन होना, शाकाहारी होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो सिंपल बात है। ठीक वैसे ही केवल प्रभुपाद जी कहते हैं कि शाकाहार होने से हमको भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसे नहीं है। या विवेकशील होने से या केवल अपना कर्म अच्छा करने से हम भगवान की प्राप्ति करेंगे, ऐसे नहीं है। केवल और केवल भक्ति के माध्यम से ही यथारूप हम भगवान तक पहुंच सकते हैं या भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी समझाते हैं। और अंत में प्रभुपाद जी नवविधा भक्ति की चर्चा करते हैं। अब इस विषय में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो इसलिए मैं इस विषय को अधिक विस्तार से नहीं कहूँगा। तो प्रभुपाद जी नवविधा भक्ति की चर्चा करते हुए कहते हैं कि भक्ति जो है 9 प्रकार की होती है। और 9 प्रकार की भक्ति को प्रभुपाद जी बताते हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, विग्रह पूजा, वंदन, आज्ञा पालन, सखा के रूप में। या उन्हें सर्वस्व अर्पित करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सभी जानो 9 प्रकार की भक्ति होती है। अब ये 9 प्रकार की भक्ति में भी 2 प्रकार होते हैं। एक को कहा जाता है एकांगा भक्ति और दूसरे को कहा जाता है अनेकांगा भक्ति। एकांगा का मतलब क्या है कि ये जो भक्ति के 9 प्रकार है, उनमें से किसी एक प्रकार को गंभीरता से अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन की पूर्णता यानी भगवत प्रेम या भगवत प्राप्ति कर लेना। जैसे परीक्षित महाराज जी ने श्रवण किया और उन्होंने अपनी जीवन की पूर्णता प्राप्त कर ली, भगवत प्राप्ति कर ली, एक अंग का पालन किया। उसी प्रकार से कीर्तन आदि। और अनेकांगा भक्ति मतलब ये जो 9 विधियां या प्रकार है भक्ति के 9 प्रकारों का पालन करना, अमरीश महाराज, वो कहा जाता है अनेकांगा भक्ति। तो ये जो एकांगा भक्ति या अनेकांगा भक्ति, किसी भी पद को आप पालन करो, पूर्णता आध्यात्मिक जीवन में या कृष्ण भावना में हम निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी अंत में समझाते हैं कि यदि भगवान की अनन्य भक्ति की जाए तो मुक्ति तो भक्त की दासी बनकर उसके पीछे पीछे चलती है। तो ऐसे नवविधा भक्ति में से कोई भी एकांगा रूप से हम भक्ति करें या अनेकांगा, सभी रूपों में हम भगवान की भक्ति करें, सभी प्रकार से अनन्य भाव से यदि करें तो मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तो एक सेवक बनकर भक्त के सामने खड़े होते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात उनके लिए नहीं है। भक्ति की ये श्रेष्ठता है। इसीलिए भक्ति को कहा जाता है कृष्णाकर्षणी। भक्ति ऐसी विधि या ऐसी विषय वस्तु है जो स्वयं साक्षात भगवान श्री नारायण को, भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित कर लेती है। इसलिए भक्ति का एक गुण क्या है? कृष्णाकर्षिणी। ये पहले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं।
तो इस प्रकार से ये 14वां अध्याय जो है यहाँ पर समाप्त होता है। अब एक महत्वपूर्ण बात आप सभी ध्यान रखिए। अब यहाँ से आगे के जो चारों अध्याय हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी रेगुलर अटेंड कर रहे हैं उनको ये मिस नहीं करना चाहिए। अब ये रागानुगा, रागात्मिका, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, क्योंकि अब तक 14वें अध्याय तक हमने साधन भक्ति के संदर्भ में ही चर्चा करी है, और अब हम आगे जो है रागानुगा भक्ति क्या है और रागात्मिका भक्ति क्या है, भाव भक्ति क्या है और प्रेम भक्ति क्या है, ये सारे अध्याय आरंभ होंगे। तो अपेक्षा मेरी यही रहेगी आप सभी से कि आप इसको सीरियसली ये आने वाले जो चारों पांचों अध्याय हैं उसको अटेंड करिए, मिस मत कीजिए। तो हम यहाँ पर रुकेंगे, समय हो चला है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।